80 साल तक, यानी बाकी 80 के ऊपर तो बोनस मिलने वाला ही है, पर जो आज की तारीख में आपकी जिंदगी है बाकी, वो एक ऐसी जाए कि लास्ट डे तक मजे करते जाओ। जो आदमी दवाइयाँ लेगा 80 साल तक, वो कभी मजा नहीं करेगा, वो रोता ही रहेगा। फैमिली भी रोती रहेगी, आसपास वाले भी रोते रहेंगे, बच्चे भी रोएंगे, सबको। एक पेशेंट घर में आ गया ना तो सारा फैमिली खलास हो जाता है, पायमाल हो जाता है, क्योंकि बच्चे कब आजकल टाइम नहीं है, सब लोग जॉब कर रहे हैं, कहाँ ध्यान रखेंगे, क्या करेंगे। आपको लगता है कि आप मैनेज कर लेंगे, वो बहुत डिफिकल्ट है, याद रखना। मैं तो सीनियर सिटीजन काफी 500 लोगों को जानता हूँ बड़ौदा में, कम से कम। क्या हालत है उनकी, वैसी हालत आपकी नहीं होनी चाहिए। आप नसीब वाले, आप यहाँ आए हो, उनको कोई मिला नहीं था गोपाल शास्त्री जैसे भैया, आपको मिले हैं। आप शुक्रिया अदा कीजिए कि मैं शिविर में गया और मुझे कुछ समझ में आया बाकी की जिंदगी के लिए। जो हो गया तो उसका तो आप चेंज कुछ नहीं करते, मैं भी नहीं कर सकता, गोपाल भैया तो कुछ कर ही नहीं सकते। आपने जो भी आज तक खाया पिया, जितनी सारी बीमारियां हो गई, कुछ नहीं कर सकते। बट आगे आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कुटुंब फैमिली के लिए और समाज के लिए हेल्दी रहना जरूरी है। अगर हेल्दी नहीं रहे ना तो फिर तो जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। आज तक तो ये 80 साल वाले पेशेंट बहुत है, पर बेड रिडन है, बेड में रहते, या चल नहीं सकते, वॉकर पे चलते हैं, खा पी नहीं सकते, सब कुछ है उनके पास, पर वो तरसते हैं जिंदगी के लिए, क्योंकि उनको मिले नहीं, शिविर नहीं मिला। अगर उनको भी शिविर मिल जाती ऐसी तो उनको आज ऐसे बुरे दिन नहीं आते। किसी के पास टाइम नहीं है अपने पेरेंट्स के लिए कुछ काम करने के लिए, दादाजी के लिए तो है ही नहीं, पर पेरेंट्स के लिए भी नहीं। उस हाल में अगर आपका कुछ हो गया तो क्या होगा फिर? तो आपको मालूम है आजकल वो केयर टेकर की सिस्टम बहुत चलती है, क्योंकि बच्चों के पास टाइम नहीं है, फॉरेन में है, इधर कोई है नहीं, तो जो केयर टेकर आते हैं 24 घंटे, वो जो खाए खिलाए पिलाए करे, उनके साथ उनकी बाकी की जिंदगी बेड में रह के बेड सोर हो जाते हैं। आपको मालूम होगा बेड सोर क्या होता है। पेशेंट को एक बार बेड सोर हो गया ना, फिर तो जीने लायक ही नहीं रहता, वो इतना डिप्रेशन में जाता है। फैमिली वाले भी डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बुरी चीज़ है। बेड सोर मीन पेशेंट अगर सोया रहता है पैरालिसिस वाला, तो उसकी स्किन में अल्सर हो जाते हैं। तो यानी एक एक प्रॉब्लम इतने हो जाते हैं, उससे बचना है आपको। आज के आगे एक ही सिस्टम आप ये अपनाइए कि हमने जो पढ़ा है ना, वो सब पेशेंट को हम सब देते हैं। डॉक्टर लोग सेवा करते हैं, सेवा नहीं यानी अपना काम करते हैं, समझो। सेवा तो बेचारा अभी मुश्किल है, सेवा उनके लिए ही मुश्किल है ना, हमारे लिए तो बोलना भी मुश्किल है, पर उनके लिए, क्योंकि अभी उनकी भी लाइफ है, उनको भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं, तो वो उनको भी अपनी जिंदगी निकालनी है। तो जैसे जॉब वाले करते हैं हर एक, वो भी वो अपना काम करते, पर वो अपना खाली काम करते हैं पेशेंट को दवाइयाँ देने का, बस उनका उतना है, बाकी आपको करना पड़ेगा ना। तो आप प्लीज बेड रिडन पेशेंट जितने देखा होगा ना, वो तो आज से शिविर ही करता रहेगा, गोपाल भैया का फोटो लेके जाएगा कि बस मेरी जिंदगी में अभी एक ही काम है, मेरे को ये थी जिंदगी नहीं जीनी। ये डायबिटीज की वजह से हो गया, हाइपरटेंशन की वजह से किडनी खराब हो गई। घर में एक पेशेंट का डायलिसिस स्टार्ट होता है तो सारा परिवार खत्म हो जाता है, खत्म। जिस दिन से डायलिसिस शुरू हुआ, पेशेंट तो गया ही गया, पर सारा परिवार खत्म हो गया। फाइनेंशियली भी, मॉरली, मेंटली कोई हैप्पीनेस नहीं है घर में। घर में अगर एक पेशेंट है तो कोई कुटुंब में हैप्पीनेस ही नहीं, याद रखना। मैं तो सब देख चुका हूं। पर वो किडनी फेल होती है, हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेन प्रॉब्लम। सब पेशेंट दवाइयां लेके आते हैं, जितने भी डायबिटीज डायलिसिस में आए ना, सबकी 10-20 साल दवाइयां चल रही है, रेगुलरली चल रही है,
और मैंने बताया ना कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन कुछ अंदर गड़बड़ करते रहते, बाहर से सब ठीक रहता है। तो आपको ये सब सोच के कि क्या हाल हो रहा है हेल्थ का, कोई सोसाइटी जो हेल्दी नहीं हो रही उसमें से आप हैं, तो आप तो एटलीस्ट अपना तो ध्यान रखें, अपनी फैमिली का तो ध्यान रखें, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो आपको ही करना पड़ेगा। और डायलिसिस का तो इतना इतना बढ़ गया है। जब हम मेडिकल कॉलेज में थे तब हमको डायलिसिस का स्पेलिंग भी नहीं आता था, मेरे को भी नहीं आता था, क्योंकि वो सिस्टम ही नहीं थी। डायलिसिस क्या है, किडनी फेलियर क्या है, वो हमको पढ़ाया भी नहीं, कुछ मालूम भी नहीं, याद भी नहीं। और आज तो देखो हर गली में हर जगह बस डायलिसिस का सेंटर हो गया है और इतने सारे पेशेंट हो गए हैं। मैंने तो सुना है कि कभी कभी रात को 12 बजे डायलिसिस की अपॉइंटमेंट मिलती है। अब सोचो पेशेंट को रात को 12 बजे भी डायलिसिस अपॉइंटमेंट मिलती है, यानी उसका तो पूरा हो गया परिवार, दिन, घर, जिंदगी खत्म। और वो एक बार नहीं होती है ना, आपको तो मालूम, साइकिल चालू हो गई, ये हफ्ते में एक बार होगी, फिर थोड़े टाइम के बाद 2 बार होगी, फिर और टाइम गया 3 बार होगी, तो जिंदगी पूरी हो। तो आपको तो मौका मिला है कि डायबिटीज हाइपरटेंशन बिल्कुल खत्म करके जाओ। जिनको भी आज बीमारी है, डायबिटीज हाइपरटेंशन है, 1 साल के बाद आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, एवरीथिंग। खाली एक करिए, डाइट सिस्टम करिए आप, और भगवान का नाम लिए साथ में। खाली खाने पीने से तबीयत हेल्दी नहीं रहते, याद रखना, उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। हेल्दी रहने के लिए बहुत सारे फैक्टर। डाइट इज ओनली वन फैक्टर। खाना पीना ठीक रहना चाहिए, नियम से रहना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, और वो सब हेल्दी नहीं रहते। दूसरा फैक्टर होता है थोड़ा एक्सरसाइज भी होती है साथ में, बॉडी को थोड़ी मूवमेंट करो, जितनी भी होए। जो लोग सारा दिन बैठे रहेंगे और फिर बोलेंगे हम तो बहुत अच्छा खाते पीते हैं, वो हेल्दी नहीं रहेंगे। 5-10 साल के बाद उनके भी चक्कर चालू हो जाते हैं। स्पेशली आजकल तो सब जॉब चेयर वाली बैठ के करने वाली हुई है, होम वर्क फ्रॉम होम हो गया है, वर्क फ्रॉम होम और खाओ, ईट एट होम। बस वो जोमेटो आ गया और काम खत्म हो गया। 2 ही काम, जोमेटो आया और काम किया। और तो आप सोचो कि जिंदगी का कोई मेल हुआ ही नहीं, डाइट का भी नहीं हुआ तो वो नहीं, ऊपर से एक्सरसाइज का तो नाम ही खत्म। और तीसरा होता है ये न्यूट्रिशन। जो भी डाइट आप लो, अभी खाना तो सब लोग खाते हैं, पर न्यूट्रिशन फूड लेना चाहिए ना, फ्रेश होना चाहिए, अपना वेजिटेबल फ्रूट होना चाहिए, सब होना चाहिए उसमें, तब जाके बॉडी को सब न्यूट्रिशन मिलेगा ना। खाली दाल भात रोटी खा गए तो कुछ नहीं होगा ना, साथ में सलाद, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, जितनी जिसकी ताकत है जो भी है, पर न्यूट्रिशन तो लेना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल ये सिस्टम आपको यहाँ यही सिखा रहा है कि न्यूट्रिशन डाइट कैसे लेने का, कितना लेने का, कब लेने का, और थोड़ी एक्सरसाइज जो भी करते हैं। ओवरऑल स्लीप का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस आदमी को अच्छी स्लीप आती है वो सबसे खुश आदमी है, सुखी आदमी है, याद रखना। दो लोग सबसे सुखी आदमी है दुनिया में, जिसका सुबह में पेट साफ होता है और जिसको रात को नींद आती है। आप कुछ भी नहीं करो, कोई दवाई की जरूरत नहीं, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, आप कुछ भी खाओ पियो, भूल जाओ। पर अगर रात को जिसको नींद आ गई मत, जैसे बेड में गया और खत्म, और सुबह फिर पेट साफ हो गया फर्स्ट। और पेट साफ होना भी ऐसे नहीं कि चाय पिया, सिगरेट पिया, फिर पेपर पढ़ा, वो पेट साफ नहीं होता। बस जैसे उठो सीधे टॉयलेट में गए, उसको बोलते हैं पेट साफ हो गया। यानी दैट इज द साइन कि आपका इंटेस्टाइन, आपकी गट 100% नॉर्मल है। यानी जिसको नहीं है आप समझना आप सब पेशेंट है, आप सब पेशेंट है। आपको भले लगे कि आप अच्छे हैं, ठीक है, ये है वो, मैं तो बहुत खुश हूँ, नहीं है आप। जिसको ये दो चीज आती, वो सबसे हैप्पी, हेल्दी और नसीबदार आदमी। और आधे लोगों को यही प्रॉब्लम होती, नहीं तो नींद नहीं आती और नहीं तो पेट साफ नहीं। तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो आप यहाँ शिविर में आए, खाए पिए इतना, और इतना सारा भगवान का सब सुना, राम
चरित्र मानस की। अल्टीमेटली क्या है, ये खुश रहना है। हेल्दी आदमी ऐसा नहीं जो खुश नहीं है वो हेल्दी नहीं है। हेल्दी आदमी खुश भी होना चाहिए। मेंटल हेल्थ, मैं बहुत खुश हूं पर शाम को कोई गुस्सा आ जाता है, लोगों के साथ झगड़ा करता हूं, आसपास वालों के साथ कुछ मजा नहीं आता है, दुश्मन ज्यादा है, वो हेल्दी नहीं। एनवायरमेंट अपना, आप कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, दिन भर रात को, फैमिली में कौन है, क्या करते हैं, वो सब, दैट इंक्लूड द हेल्थ एंड हैप्पीनेस। आपका परिवार कैसा है, जिसका परिवार में कुछ है वो हेल्दी नहीं है, मेंटली हेल्थ नहीं होती है, फिर वो साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाना पड़ता है। हमारे जब कॉलेज में तब साइकियाट्रिस्ट नहीं थे, एक भी नहीं था, और अब मेन काम साइकियाट्रिस्ट का बढ़ गया, क्योंकि मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया, दूसरे सब प्रॉब्लम बहुत हो गए, क्योंकि हेल्थ बराबर नहीं है तो वो रिफ्लेक्ट करेगी ना। आप अगर हेल्थी नहीं हो तो फिर खुश नहीं रहोगे तो साइकिल चलेगी। अब आप घर में गुस्सा करोगे, घर में प्रॉब्लम करोगे, आपकी फैमिली के इश्यू होंगे, ये सब हो। पर जो आदमी हेल्दी है, मस्त है, हैप्पी है मेंटली, उसका परिवार भी खुश होगा, बच्चे भी खुश होंगे, और सोसाइटी में उसको भी मजा आएगा। आप कितने लोगों के साथ मिलते हो, कैसे मिलते हो, उसका भी बहुत इम्पैक्ट होता है हेल्थ पे। जो आदमी सोशली बहुत कमिटेड होता है ना, वो बहुत खुश रहता है, और जो अकेला बैठा रहता है, उसको जिसको कोई पसंद नहीं है, सबके साथ कुछ नेगेटिव इफेक्ट आती है, वो कभी हैप्पी नहीं होगा। वो कुछ भी खा ले, कुछ भी डाइट ले ले, कितनी भी बादाम खा ले, वो हैप्पी नहीं है। तो हेल्दी एंड हैप्पी रहने का आपको इधर 6 दिन का जो शिविर है, वो खाली डाइट नहीं है। मेंटल हेल्थ कैसे रहने के, भगवान का नाम लेने का। आप सबको पहली चीज है कि आप जिंदा है सुबह में, इसलिए भगवान को थैंक यू बोलने का सबसे पहले। जो लोग उठते हैं ना, वो बहुत नसीबदार है। काफी लोग नहीं उठते, काफी लोग रात को सो जाते हैं, समझो 1% ऑल्सो वो नसीबदार नहीं। तो आप सब नसीबदार हो कि सुबह में आप उठते हो, खुश होते हो, तो आपको भगवान को सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहिए। ये सब यहाँ सिखाया गया आपको, 6 दिन के शिविर में आपको बताया कि आप कैसे जिंदगी में ओवरऑल हैप्पीनेस, हेल्थ और मजे से पूरी करो। एक ही बार मिलती है जिंदगी, बार बार नहीं आती। आपको फिर कंप्लेंट करने का मौका नहीं मिलेगा कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। और याद रखना, आप पैसे से तो हेल्दी और हैप्पी है ही नहीं सकते, कभी नहीं होता। मैंने तो देखा है पेशेंट 50 लाख रुपया मेरे को बोलता है, साहब दे दो डॉक्टर को 50 लाख, पर मेरे को यहाँ से निकाल, आईसीयू में से निकाल। नहीं निकाल सकते, कोई नहीं निकाल सकता। वो 50 लाख उसके कोई काम नहीं आएंगे, कोई काम। You cannot buy health with the money. Money is required for normal living, whatever money is a part of life. पर आप ऐसा मत सोचो कि मेरे पास बहुत पैसे हैं तो मैं तो जिंदगी भर मजा ही करूंगा, नहीं करोगे। आपको भी प्रॉब्लम शुरू हो गए ना, आपका डायलिसिस शुरू हो गया ना, तो आपके वो 50 लाख कोई काम के नहीं। इसलिए मेहरबानी करके प्लीज आप ये शिविर का पूरा फायदा लीजिए। दवाइयों पे मत भरोसा कीजिए कि मैं तो बहुत, कभी कभी लोग आपको नहीं मालूम 30 गोलियां लेते हैं, 30 टैबलेट पर डे। अब सोचो उनकी क्या हालत। सुबह में उठ के क्या बोलते हैं, 4 गोली लाओ, दोपहर में बीजी 5 लाओ, रात को 8 लाओ, सोने के पहले लाओ, सोने के बाद में लाओ। ये क्या हो रहा है? अगर आपको उसमें सब में से छुटकारा लेना है, ये कॉमन है, आपके फैमिली में भी होंगे, घर में भी होंगे, हर जगह हो रहा है। 10-20 गोली तो कोई काफी लोग खा रहे हैं। आप काफी लोगों का अगर प्रिस्क्रिप्शन देखोगे तो ऊपर से नीचे तक भरा हुआ होता है। हमारा तो एक सब्जेक्ट भी है प्रिस्क्रिप्शन एनालिसिस, वो भी हम करते हैं कि डॉक्टर लोग क्या लिखते हैं, फिर उसका स्टूडेंट को एनालिसिस भी कराते हैं। काफी दवाइयां जरूरी नहीं है, जरूरी है, कॉम्बिनेशन है, वो सब हम पढ़ाते हैं। पर अल्टीमेटली तो डॉक्टर जब लिखते हैं तो ऊपर से नीचे तक लिखते ही जाते हैं। तो ये सब तो उनको, आप जैसे बोलोगे, एसिडिटी होती है तो एसिडिटी की दवाई दो, हेडेक होता है तो हेडेक की दवाई दो, डायबिटीज है तो डायबिटीज की दवाई देंगे, हाइपरटेंशन है तो वो देंगे, अभी B12 कम है तो उसकी देंगे, फिर दूसरा टॉनिक देंगे, फिर नींद की गोली देंगे।
आप जो बोलेंगे वो तो डॉक्टर देते जाएंगे ना। वो आपने आपकी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, तभी आपको वहां जाना पड़ा ना। आप उसको तो बोल ही नहीं सकते कि आप डॉक्टर साहब आटली बदी दवा आप पूछो। अरे भाई आपने मांगी, आप बीमार है, आप कंप्लेन करते, आपका हीमोग्लोबिन 6 हो गया है, तो फिर आयरन की भी तो दवाई देनी पड़ेगी ना। आपको भूख नहीं लगती है तो फिर और कुछ दूंगा, एसिडिटी की भी दूंगा। ये सब यानी आप जो बोलते हैं वो करता है डॉक्टर। तो आपको अपने नहीं करने के लिए ये अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्दी रहना है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों साथ में जाती है, याद रखना। दोनों चीज साथ में जाती है। और उसके लिए आपको ये जो सिखाया जाता है यहाँ कि भगवान का नाम लो, ईश्वर का याद करो, थैंक यू करो, और उनकी बातें सुनो। आप कैसे कैसे अच्छी बातें सुनो, परिवार को सुनाओ, वो सब पॉजिटिव थिंग है। आप जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसी आपकी हेल्थ रहेगी। मैं आपको बता देता हूं, 2 टाइप के लोग होते हैं। एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं, आप उनको मिलो ना तो रोते ही रहेंगे, रोते ही रहेंगे, उनके सब दुख आपको बताते जाएंगे, और नहीं दुख है तो क्रिएट करते जाएंगे। और दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो भी है मजे में खुश है, आपको बोलेंगे बहुत जलसा है, कोई कंप्लेन नहीं है, वो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आप में भी आएगी, उसमें से आपको नेगेटिव एनर्जी आएगी। उनसे आप दूर रहना। आपसे कोई दुख की बात करे तो बोले भैया तुम रहो शांति से, मेरे को मत बताओ। वो जेन्युइन दुख नहीं होते, वो दुख क्रिएट करते हैं। मैं आपको वो रोने वाले होते हैं लोग, रोने वाले लोगों से आपको कभी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी एनर्जी नहीं मिलेगी। जो लोग अलग टाइप के लोग हैं, सेटिस्फाइड है, खुद हैप्पी है, वो लोग आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगे, आप उनके साथ रहे। मैं आपको खाली एक एग्जांपल दूंगा कि कैसे रोने वाले लोग भी होते हैं। मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट था, मेरी भी सैलरी आई, 35 ईयर्स तक आई, हर पहली तारीख तक आई। पर हमारा क्या होता था, वो मार्च महीने में वो लोग इनकम टैक्स काटते थे। गवर्नमेंट में क्या ऑप्शन रहता था, हमको अभी नहीं है, तो वो 11 महीना पूरी सैलरी देते थे। कॉलेज वाले बोलते हैं प्रोफेसर साहब से, डॉक्टर साहब से जवा देने कौन माता को। तो फिर मार्च में वो लोग बुलाते थे, और फिर सारे साल का जितना भी पॉसिबल है जो भी काट लेते। सारे डॉक्टर रोते थे, सारे प्रोफेसर से लेकर ट्यूटर तक, अरे जवा देने आटलो बधो पगार काफी काढ़े, यानी वो दुखी हो जाते। उनको मालूम नहीं कि वो 11 महीने देवर द हैप्पीएस्ट पीपल, 11 महीने इतना मजा किया है, खुश रहे, खाया पिया, गवर्नमेंट ने पगार दिया। पर एक जो काट लिया ना, वो फिर रोते ही रहेंगे, रोते ही रहेंगे, उनकी जिंदगी उस दिन से बुरी हो गई। ये ऐसे लोग भी। तो आपको क्या करना है, जो है वो मजा करने का है ना। जो रूल है उसमें आपको दुखी क्यों होने का, आपको क्यों कंप्लेन करनी है। और उस दिन से वो उनके फैमिली में भी प्रॉब्लम करेगा, अगर तो बात ना कर, पैसा कपैया, पैसा कपैया, पैसा कपैया। अरे यार पैसा कपैया, ऑफिशियल थे आप બધું કરે, अरे प्रोफेसर थे ना, डॉक्टर थे ना, तो अभी तो ये दिस इज अ टाइप ऑफ पीपल। और दूसरे लोग काफी ऐसे होते हैं ना, वो पूछते ही नहीं है, जो काटना है काट, यार बहुत देता है तू, 11 महीने तो बहुत मजे करा है, ऐसे भी लोग। तो दिस इज अ लाइफ। आपको यू शुड नो कि कहाँ कैसे लोग आते हैं। दुखी लोग बहुत, छोटे छोटे दुख आपके साथ आएंगे, और फिर आपको सब नेगेटिव एनर्जी देके जाते हैं। बस उनका काम यही है कि सामने वाले को दुखी करो, हम भी दुखी रहे, ऐसा ही काम। उनके साथ मत रहना। और दूसरी एक बात है, आप किसी पे कभी गुस्सा करते हो ना, उसको कुछ नहीं होता, आपकी बॉडी का सब सिस्टम खराब हो जाता है। आपको ब्लड प्रेशर भी होगा, टेंशन भी होगा, एसिडिटी भी होगी, घर में भी प्रॉब्लम करोगे, उस आदमी को कुछ नहीं होगा। वो तो खुशी से 1 मिनट में चला गया, वो तो बोलिया करे, पर आपका दिन गया, यानी वो मेंटल हेल्थ भी गई आपकी। आप खुश नहीं, आप किसी के साथ झगड़ा करके खुश नहीं रह सकते, आप भले कितने बड़े आदमी हो, पर आपको घर जाके तो टेंशन होनी है, क्योंकि सिस्टम ही आपकी फिजियोलॉजी ऐसी है। वो हार्मोन निकलते हैं ना, जो गुस्सा होता है ना, वो अलग हार्मोन आते हैं ब्रेन में से, तो वो आदमी का ब्लड प्रेशर इमीडिएट बढ़ा देते।
और दूसरी बात एसिडिटी हो जाती है इमीडिएट। दिस इज रिलेटेड टू ब्रेन। आपका जैसे ही गुस्सा आए, हार्मोन आए और आपका ब्लड प्रेशर और टेंशन और एसिडिटी साथ में चलेंगे। अब सोचो कि आपने 2 मिनट उस पर गुस्सा किया, वो तो मजा करके चला गया और आपकी जिंदगी बिगाड़ के चला गया। आप भले कितना हेल्थी फूड खाते हो, क्या एक्सरसाइज करते हो, सब और कुछ मजे करते हो, पर आपने आपकी हेल्थ बिगाड़ दी। तो सबसे पहले ऐसा है कि आप जो एनवायरनमेंट में रहते हो ना, वहां प्रेम से रहे। जितना प्रेम आप बांटोगे ना, उतना प्रेम ज्यादा मिलेगा, और जितना गुस्सा बांटोगे उतना ज्यादा गुस्सा मिलेगा। आपको डिसाइड करना है कि कैसे हेल्थी रहना है। पैसे से हेल्थ नहीं आती है, नहीं आती है, नहीं आती। मैं एक ही प्रोफेसर ऐसा हूं जो रिटायर होकर जॉब नहीं कर रहा हूं, 10 साल से घर पे बैठा हूं, और मेरे साथ 40 प्रोफेसर आज की तारीख में 10 साल में रिटायर हो गए। 40 में से 40 100% जॉब कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। और सब लोग मेरे को पूछते हैं, मैं तो डीन था, प्रोफेसर था, फैकल्टी डीन था, सुपरिटेंडेंट था। एक जमाना ऐसा था कि सारा एसएसजी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, एमएस यूनिवर्सिटी, फार्मेकोलॉजी डॉक्टर हॉटचंदानी चलाते थे, एक आदमी चला। मैं सुबह 8 बजे से लेकर 7 बजे तक काम करता था, 4 ऑफिस थी मेरी, 4। और मेरे को रोज सुबह में मेरा क्लर्क एक पेन देता था, रोज मैं 400 साइन करता था रोज। वैसी जिंदगी मैंने निकाली। उसके बाद सडनली मैंने डिसाइड एक दिन में कर दिया कि कल से जॉब नहीं कर, क्योंकि मेरे को लगा कि बहुत हो गया ना, अभी मजा करना है। उसमें मजा नहीं था। आप लोगों के साथ झगड़ना पड़ता है, डांटना पड़ता है, काम लेना मुश्किल है। और आपको तो मालूम है एसएसजी हॉस्पिटल क्या है, किसी को काम ही नहीं करना है ना, तो उनके पास काम लेना है। कॉलेज में भी यही हाल। तो बेसिकली आपको अगर खुश रहना है, जो है उसमें खुश रहो, जो है उसमें खुश रहो। नंबर 1, आसपास वालों को मत देखो। आपकी कोई लॉटरी नहीं लगने वाली है कि आप बड़ा बिल्डिंग बनाओगे, गाड़ियां लोगी और फॉरेन जाओगे, ये करो, नहीं लगने वाली है। आपको जो अभी मिल रहा है वही मिलेगा जिंदगी भर, जो थोड़ा आगे बढ़ेंगे वही। तो सेटिस्फैक्शन इज द बेस्ट थिंग इन लाइफ। जो आदमी सेटिस्फाइड नहीं है तो कभी हेल्दी नहीं रह सकता। आप कुछ भी करो, यू हैव टू बी सेटिस्फाइड। सेटिस्फैक्शन मीन्स आपके पास जो है उसमें मजे करो। मैं जब जॉब चालू की थी तो मेरी सैलरी 1000 रुपीज, 1000। मेडिकल कॉलेज के टीचर की सैलरी 1000 थी। सबने मेरे को बोला था कि यार तुम नौकरी क्यों शुरू करते हो, प्राइवेट प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो। मैंने बोला मेरे को 1000 रुपये में बहुत मजा आता है। आप सोचो 1980 में अगर 1000 रुपये मिलते थे तो मैं कितना खुश था। तभी तो लोगों को 200 रुपये भी सैलरी मिलती, तो मैं तो किंग था, आई वाज द किंग इन 1000 रुपीज। तो ये 1000 में भी उतना ही खुश रहने का। आज भी आपको जो मिलता है, जो है, खुश रहो ना। आसपास वालों के पास क्या है, वो तो फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, पर उसके अंदर की क्या हालत है आपको नहीं मालूम है ना। मैं 10 साल से एक ही पुरानी गाड़ी यूज कर रहा हूँ, छोटी अपनी। नहीं, अभी तो 5 साल और चलाऊंगा, पर 10 साल क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है 15 साल में दे दे। तो आप सोचो, हमारे नेबर है ना, बहुत बड़े हैं, समझो बहुत बड़े बंगले वाले हैं, फैक्ट्री वाले हैं, तो उनके ड्राइवर सब मेरे पेशेंट है। अरे डॉक्टर साहब पेट में दुखे दवा आपो ने, हमारा छोकरा ने एसएसजी में दाखल करे, जरा फोन करी दो ने, हमारा वाइफ ने गायनेक में दाखल करे, फोन करी दो ने। यानी उनके सारे स्टाफ, मेरे तो है ही है, पर आसपास वालों के सबके स्टाफ, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड, मेडिकल सिस्टम हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव। तो वो जो भी स्टाफ है जितना उनका डॉक्टर मैं हूँ, तो मेरे पास आते हैं। तो सब मेरे को क्या बोलते हैं, अरे डॉक्टर साहब गाड़ी बदलो ना। उनको लगता है कि अभी बहुत हो गया, बहुत हो। पहले तो मेरी जो इसके पहले थी ना, वो तो मैंने 15 साल में बाद रिन्यू भी कराई है। अब सोचो, वो गवर्नमेंट रिन्यू भी करती है, वो भी मैंने कराई। जिंदगी में मैं आई वॉज वेरी हैप्पी। उसका एसी भी चल रहा है और गाड़ी चल रही है। मैं नई गाड़ी क्यों लूँ, गिव मी वन रीजन। तो फिर मैं, वो ड्राइवर लोग सबको मेरे को भी बोलते हैं और उनके स्टाफ को, सर नवी गाड़ी नहीं लो ना। तो एक दिन मैंने उसको बोला इधर,
तेरे को शर्म आती है? मेरे को तो नहीं आती है ना। પણ સાહેબ હવે આ જો ને આવું થઈ ગયું કલર કલર. મેં કહું તો તું લઈ આપ નવી ગાડી. मारे नवी तू तारा, क्योंकि उनके शेड की है ना, 2-3 रेंज रोवर है, 1-2 मर्सिडीज है और 1-2 ऑडी है. अभी वो ड्राइवर उनके और मेरी बेचारे ब्रियो देख के शर्म आती है उनको. तो ये हाल है. आई एम वेरी सेटिस्फाइड. यू हैव टू बी सेटिस्फाइड वॉट एवर यू हैव. अगर आपको संतोष नहीं है ना तो आप गए काम. दूसरे का जिस दिन देखा ना कि इसके पास इतना है, मैं भी ये करूं, मैं भी ये करूं, तो आप कभी सुखी नहीं रहेंगे, कभी खुश नहीं रहेंगे. आप कुछ भी कितने भी शिविर अटेंड कर लो, खुश रहने का एक अलग तरीका है. वो आपके पास है, उसकी चाबी आपके पास है. आप मस्त रहो, जो भी है मस्त रहो. मेरे साथ जो लोग जॉब छोड़ के गए हैं ना, यानी रिटायर होके गए हैं, वो सब प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज. आपको नहीं मालूम होगा, सबकी सैलरी 2 से 2.5 लाख रुपए आज की तारीख, एक महीने की 2.5 लाख. और ऊपर से आप और ऊपर सुनिए, अभी सुनिए और सुनिए, उनको हर एक आदमी को 1-1 लाख रुपया पेंशन मिलती है. आप सोचो ये क्या मजा करना है. तो 1 लाख बहुत हो गया ना. मैं 1 लाख में जितना मजा करता हूँ वो लोग 3.5 लाख में नहीं करते. वो सब पूछते क्या करते हो. जो लोग मिलते हैं ना, मेरा नाम हॉट चंदानी है, आपको मैं बोल दूं, शंकर हॉट चंदानी. मैं कॉलेज में बहुत हॉट था, बहुत हॉट. आज की तारीख में आप बड़ौदा मेडिकल कॉलेज के किसी भी डॉक्टर को पूछोगे, बात करोगे ना, तो कि साहब नाम ना ले. तो जो बड़े से बड़े डॉक्टर बड़ौदा के कोई भी आप नाम ले लो, वो बोलेंगे साहब उनके नाम से दूर रहो, दूर रहो, इतने डेंजरस है वो. ऐसी मैंने जिंदगी निकाली. फिर सब लोग मेरे पूछते हैं आप ऐसे आदमी इतने ऐसा भी जॉब ही नहीं करते हो. मैंने बोला मेरे पास 1 लाख रुपया बहुत हो गया, तो मैं मजा करता हूँ. पर बोले मजा की भी तो हद होगी ना. वो ऐसा पूछते कि साहब मजा नहीं तो हद हो. फिर उसके बाद क्या करते. फिर मैंने बोला मैं और मजा करता हूँ. और फिर बोले साहब તમે તો જબરા માણસ છો, મજા અને મજા. फिर પછી શું બચ્યું. मैं को मारा फैमिली से नहीं एनी जोड़े मजा करूँ છું. 3 चीज मैं करता हूँ. मजा करता हूँ, लोगों के साथ मजा करता हूँ, और फिर अल्टीमेट मेरी फैमिली के साथ मजा. मैं 24 घंटा फैमिली के साथ रहता हूँ. और तुम लोग क्या करते हो वो बताओ. तो उन्होंने क्या बताया, हम 7 बजे घर से निकलते हैं, क्योंकि वो कॉलेज बहुत दूर है, आपको मैं बताऊँ 25-30-40 किलोमीटर. 7 बजे जाते हैं. वो मेडिकल कॉलेज में कभी जिंदगी में 7 बजे नहीं आए, क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेज. वहाँ 9 बजे का टाइम था तो 10:30 बजे आते थे. और यहाँ 9 बजे का टाइम है तो घर से 7 बजे का, क्योंकि वहाँ फिंगरप्रिंट देना पड़ता है. जब फिंगरप्रिंट देंगे तो आपको सैलरी मिलेगी, नहीं तो सैलरी कट होगी. तो आज की तारीख में आप सोचो, रिटायर आदमी 62 ईयर, उसके बाद ये कर रहे हैं. और कितने बजे, 6 बजे छूटते हैं, 5 बजे, और घर में 7 बजे आते हैं. 7 से 7 जिंदगी के 12 घंटे ऐसे ही गए. कोई मजा नहीं है उनको, खुशी नहीं है. वहां भी डांट पड़ती है, वहां भी मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पैसे देते हैं. तो आपको तो मालूम है, आप सबको मालूम है, कोई भी आपको पैसा देगा तो आप सर्वेंट हैं, आप उसके सर्वेंट हैं. आपकी फ्रीडम चली गई, सब चला गया, जिंदगी पूरी हो गई. आपके गवर्नमेंट के जो मजे थे सब पूरे हो गए. अब मजे में से वहां जा रहे हैं, और मैंने मजे में से ज्यादा मजे में आया, और तभी मैं आज आपके सामने बैठा हूँ. अभी अनिल भैया मेरे को बोले कि कल सुबह 9 बजे आ जाना, तो मैं आ जाऊंगा. पर वो 40 प्रोफेसर नहीं आते. उनको तो एक दिन की छुट्टी के लिए कितना प्रॉब्लम लेना पड़ता है, सब ऑफिशियल करना. हम तो फ्री बर्ड, आई एम द फ्री बर्ड. तो आप समझो, खुश रहने के लिए क्या सब करना. जिंदगी में बहुत सारी चीजें, खुश रहने में, हेल्दी रहने में, मजा करने में, पर सब आपके हाथ में. अभी मैं कल है, आप
आपको मालूम नहीं होगा कि बड़ौदा के एक स्टूडेंट थे हमारे MS यूनिवर्सिटी के, वेंकट रामन, डॉक्टर वेंकट रामन. ही इज द ओनली नोबेल लॉरेट फ्रॉम बड़ौदा. वी हैव टू गिव हिम अ बिग हैंड. वो हमारे MS यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है और करीबन 10 साल पहले, 8-10 साल पहले अगर नोबेल लॉरेट की लिस्ट देखोगे तो डॉक्टर वेंकट रामन फ्रॉम MS यूनिवर्सिटी, और हम लोग उनको वेंकी बुलाते थे. तब वो स्टूडेंट था तो वेंकी था. अब तो ये बिग मैन US में. पर यानी कल उसने एक्चुअली एक इंटरव्यू दिया था, उसने एक बुक लिखी है, तो उसमें कोई इंटरव्यू चलता था उसका, तो वो आया था न्यूज़ में, हाउ टू रिमेन हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ, लिव लॉन्ग लाइफ, उसका वो चल रहा. तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस. मैंने बोला आज तुम, मैं कल बोलने वाला हूँ, आज तुम मेरे को ही बोल रहे हो क्या क्या करना चाहिए. तो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट थिंग इज योर गट. फर्स्ट थिंग इज योर गट. अब सोचो, नोबेल लॉरेट इज वर्किंग ऑन प्रोटीन, बॉडी प्रोटीन. तो कैसे लॉन्ग लाइफ और हेल्दी लाइफ रहने की नंबर 1 इज ए गट. जो आप हम सब एनिमा की बात कर रहे हैं ना, जो 200 रुपए की, वो नोबेल लॉरेट सबको, सारी दुनिया को बोल रहे हैं कि फर्स्ट थिंग इज योर गट एंड सेकंड इज योर डाइट. सेकंड इज योर डाइट एंड थर्ड इज योर स्लीप एंड फोर्थ इज योर एक्सरसाइज एंड फिफ्थ इज योर मेंटल एनवायरनमेंट एंड हेल्थ. मेंटल, ये 5 चीज उसने कल ही बताई है इंटरव्यू में. हाउ टू लिव हेल्दी, हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ. नॉट टू लिव लॉन्ग लाइफ लाइक अदर्स, जो 80 साल वाले बेड रिडन है उसकी नहीं. हाउ टू लिव हेल्थ. तो ये 5 चीज अगर वो भी बता सकता है, सेम यहाँ गोपाल शास्त्री जी वही बता रहे, यही कर रहे हैं. मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट है, पर वो आपके हाथ में. वो एक ही चीज है जो आपके हाथ, आपके कंट्रोल में है. आप कैसे लोगों के साथ रहते हो, कैसा बिहेवियर करते हो, सुबह में कैसे उठते, भगवान को थैंक यू बोलते हो, जिंदगी कैसे जीते हो, वो आपके हाथ. तो दैट विल क्रिएट द योर मेंटल हेल्थ, हेल्दी एनवायरनमेंट. आपके आसपास वाले लोगों के साथ प्रेम से रहोगे ना, तो आधे तो आप ऐसे ही ठीक हो जाओ. आपकी सेहत ऐसे ही ठीक हो जाएगी. आप अगर झगड़े करोगे, कुछ ना कुछ बहाना ढूंढोगे, तो फिर आप हेल्दी और हैप्पी लॉन्ग लाइफ नहीं रहोगे. तो ये अल्टीमेट है. मैंने तो बहुत कुछ आज बोल दिया, मेरे सब्जेक्ट से भी और कुछ बोल दिया, पर लास्ट में बोल दूं आप दवाइयों से हेल्दी और हैप्पी नहीं रहते. तो ये शिविर का 6 दिन का आपका जो भी नसीब है, अटेंड करके जाइए, खाइए पिए, मजा करिए. ऐसा खाना पीना तो कोई शिविर में हिंदुस्तान में तो नहीं खिलाएगा आपको, मैं लिख के देता हूँ. कोई शिविर ऐसी नहीं. और ऊपर से नॉलेज, और वो भी मुफ्त में. मेडिकल कॉलेज में तो आपको मालूम होगा कि प्राइवेट में तो खाली 20 लाख रुपया पर ईयर फी है. 20 लाख पर ईयर, 5 साल की 1 करोड़ की फी है. और इधर आप 6 दिन में ऐसे ही डॉक्टर बन गए. और गोपाल शास्त्री जी आपको सर्टिफिकेट भी दे देंगे कि यू हैव अटेंडेड द कैंप एंड यू आर योर ओन डॉक्टर. तो आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ. किसी को कुछ सवाल ही नहीं होना चाहिए. अभी इसके बाद किसी को कुछ सवाल ही नहीं है. आप दवाइयों से दूर रहिए. दवाइयाँ बिल्कुल 1 साल में बंद कर दीजिए. ये आज से शुरू करिए, कल से मत वेट करिए. यू आर द मोस्ट फॉर्चुनेट 100 पीपल ऑफ बड़ौदा और गुजरात और इंडिया, whatever है. Thank you very much. A big round of applause for Dr. Harchandani. Wow. Sir, that was awesome. Much more than what we expected to listen from you. सर ने जो बताया वो अल्टीमेट बातें हैं. मैं आगे कुछ कहूँ उससे पहले